बड़ा विषय बनता है। ठीक बात है। एक दूसरी बात, अगर यह लोग भरोसे के नहीं थे तो बनाए क्यों गए, ठीक और अगर भरोसे के थे तो हटाए क्यों तो फिर हटाए क्यों गए? दोनों बातें तो सच नहीं हो सकती जी। जो दोपहर में 1 बजे भला आदमी था, काबिल आदमी था, जिसके कंधे पर मुलायम सिंह जी ने कल कहा कि मंत्रियों के भरोसे चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूं 2014 का, इन नौजवानों के भरोसे लड़ना जा रहा हूं जिनको पार्टी सौंप रहा हूं जी। तो कल जो इतने दुलारे थे वो लोग 8 घंटे के भीतर हाँ। ऐसे कैसे हो गए कि जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया आपने? लीलावती कुशवाहा जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, बहुत धन्यवाद आपका समाचार प्लस पर आप आई, पहली बार, विशेष स्वागत है। लेकिन जो मुद्दा है वो कम से कम आपके स्वागत योग्य कतई नहीं है। 8 घंटे के भीतर ऐसा क्या हो गया लीलावती जी कि मुलायम सिंह जी का ऐलान जो है वो राजेंद्र चौधरी जी के दस्तखतों से वापस लेना पड़ा? 8 घंटे के भीतर जिन 4 नामों को आपने फ्रंटल विंग्स का लीडर बना के सामने पेश किया गया, उन्हें आपने बैक कर लिया, क्यों ऐसा? अब नेताजी की कोई सोच रही होगी, नेताजी का कोई बात आई होगी, अब नेताजी इसको जाने। इससे फ्रंटल युवा संगठनों का मामला है, मैं महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हाँ। महिलाओं से कोई मामला हो तो आप बात करें, महिलाओं के विषय में मैं जानती हूँ। नहीं, ये तो वही वाली बात होगी कि गुड़ खाएंगे गुलगुले से परहेज करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो नेताजी का फैसला है और नेताजी स्वतंत्र हैं। नेताजी जो भी फैसला लेंगे नेताजी क्या है, इस पर आपकी टिप्पणी करना उचित कतई नहीं है। वो स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं या किसी के वश में है या आवेश में है, ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। मैंने सिर्फ आपसे ये जानने की कोशिश की, चूंकि आप महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा हैं, इस नाते शायद आप नीतियों में, विचार विमर्श में और मंथनों में, बैठकों में बुलाई जाती हो, सक्रिय भूमिका निभाती हो, तो शायद आपको ये पता हो कि 8 घंटे में ऐसा क्या हुआ। ये मैंने पूछा। अगर आप बैठकों में नहीं बुलाई जाती, अगर आपको मुद्दा नहीं पता, तो बात ही खत्म हो गई। नहीं बुलाए जाते हैं, लेकिन इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। नहीं, टिप्पणी करनी नहीं कि टिप्पणी के बारे में आपको संज्ञान नहीं? नहीं, टिप्पणी करनी नहीं। नहीं, जानकारी नहीं कि करना, बोलना नहीं चाहती? नहीं, बोलना नहीं चाहती। चलिए, जानकारी है लेकिन बोलना नहीं चाहती अमिताभ जी। लीलावती जी, अगर इजाजत दे तो एक सवाल मैं बहुत अदब के साथ और पूछ लूं। नेताजी का कौन सा फैसला सही था, जो दोपहर 1 बजे अनाउंस हुआ वो, या रात को अनाउंस हुआ वो? दोनों तो सही नहीं हो सकते। नहीं, नेताजी कभी भी कोई भी फैसला लेंगे, चाहे रात में लें चाहे दिन में लें, सब हम लोगों को मंजूर है। नहीं, वो तो मजबूरी है आपकी, वो तो मजबूरी है आपकी कुशवाहा जी। देखिए, यही मुझे याद है इमरजेंसी के दौरान 70 के दशक में देवकांत बरुआ ने एक नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। वैसी भाषा नहीं, पार्टियों में लोकतंत्र जिंदा नहीं रखेगी वो भाषा। सुधींद्र भदौरिया जी राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा हैं, लेकिन शाब्दिक तौर पे कितनी बेबस, बंधी हुई और सेंसर्ड नजर आ रही हैं। ये है समाजवाद। देखिए, समाजवादी पार्टी के अंदर कोई विचार मंथन होता और संगठन का क्या कौशल होता है, संगठन की क्या रूपरेखा होती है, संगठन में क्या मर्यादाएं होती हैं, संगठन किस तरह से चलता है, हाँ। तो शायद मैं समझता हूं ये इसका उत्तर दे सकती। जहां तक जैसा अग्निहोत्री जी ने कहा, बहुजन समाज पार्टी में मैं तो एक कार्यकर्ता हूं, पर कोई भी व्यक्ति बहन मायावती जी के निर्णय को सर आंखों पे रखता है और एक बार फैसला हो जाता है तो उस पर इफ बट नहीं होता है, वो पत्थर की लकीर हुआ करती है। अब आप ये समझिए, मुलायम सिंह जी की उपस्थिति में फैसला हुआ और उस फैसले को 24 घंटे नहीं बीतते हैं, कोई व्यक्ति उसको पलट देता है। तो अब आप ये समझिए कि अखिलेश यादव की तो कोई वहां पर बात सुनी ही नहीं जा रही थी प्रदेश में। अब ये भी एक संदेश जाएगा कि मुलायम सिंह जी की संगठन के मामले में भी कोई बात नहीं सुनी जाती है, इसीलिए वो फैसले बदल दिए जाते हैं। इस तरह का संदेश जा रहा है। वैसे भी आज आपने देखा अलीगढ़ के अंदर जिस तरह से पुलिस ने एक 6 वर्ष की बच्ची के रेप के मामले में जो घटना हो जाएगा भदौरिया जी, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल है, अराजकता का माहौल है।
ठीक है, मैं कह रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश में इससे पता चल रहा है कि अराजकता का माहौल है। कोई भी कौन व्यक्ति क्या है ये स्पष्ट ही नहीं हो रहा है। अच्छा, यही अराजकता का माहौल शायद पार्टी और सरकार में भी देखा जा रहा है, जिससे आरोप लगा रहे हैं भदौरिया जी। लीलावती कुशवाहा जी, यही अराजकता और यही बेबसी मुझे इस वक्त आपसे बात करके भी लग रही है कि आपके लिए जानकारी है लेकिन मैं बोलूंगी नहीं। ये तब हो रहा है जब आप सब लोग गंगा जल और तुलसी का पत्ता अपने हाथ में लेकर, अमिताभ जी की भाषा में अपने हाथ में लेकर नेताजी को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए पिले पड़े हो सब के सब। तब आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, तब आप जनता से सीधा संवाद स्थापित नहीं करना चाहते। बहुजन समाज पार्टी कोई पार्टी नहीं है और समाजवादी पार्टी है। हमारे नेताजी जो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को जो भी निर्देश दे दें, कभी भी आधी रात, दिन, दोपहरिया, 24 घंटा में कभी भी कोई भी निर्देश दो, हमारे कार्यकर्ता अरे भाई, आप सपा का घोषणा पत्र मत पढ़िए ना, आप सपा का संविधान मत बताइए ना हमको पता है जब हम सपा की मेंबरशिप अगर हमको लेनी होगी कभी तो हम पढ़ लेंगे। हमारा सवाल दूसरा है, हमारा सवाल सिर्फ इतना है आपसे कि भाई आखिरकार 8 घंटों में फैसला क्यों बदलना पड़ गया? कभी अखिलेश जी की सरकार फैसला बदलती, कभी मुलायम सिंह जी का जो आदेश है वो बदलना पड़ता। ये हो क्या रहा है? वो तो 8 घंटा है। नेताजी कभी भी कुछ भी हम लोगों को फैसला दे सकते हैं, कुछ भी सुना सकते हैं हम लोग। अरे भाई, आप नेताजी कह दें तो आप बंदूकें लेकर सीमा पे चले जाना, भारत पाकिस्तान जब युद्ध होता, लेकिन अभी की बात हो रही है। लीलावती जी, सवाल थोड़ा दूसरा है, आप उसको थोड़ा एक बार सुन लो सहजता से। मेरा निवेदन ये है, सवाल सिर्फ इतना है, ये विषय सुनिए गंभीरता से, सुनिए ना जी। लीलावती जी, सवाल दूसरा है, नेताजी की महत्ता पर कोई उंगली मैं नहीं उठा रहा, और मैं कौन होता हूं सपा में उनकी महत्ता पर उंगली उठाने वाला? उनकी पार्टी, वो उसके अध्यक्ष, पार्टी जाने। मैं सिर्फ इतना सवाल उठा रहा हूं कि क्या सपा में कोई ऐसा भी हो गया है जो मुलायम सिंह के फैसलों को काट रहा है? क्या सपा में कोई इतना भी ताकतवर हो गया कि जो मुलायम सिंह के फैसले को काट दे? एक, और दूसरी टिप्पणियां और कर दूं, उत्तर प्रदेश की 2 बड़ी पार्टियां सपा और बसपा, इनमें मौलिक अंतर क्या है वो भी कह दूं। सपा में जरूरत से ज्यादा स्वेच्छाचारिता दिख रही है। आजम साहब कोई मुलायम सिंह कहते हैं अडवाणी ठीक आदमी है, आजम खान कहते हैं कि ये तो खून, देश को खून से नहलाने वाले मुजरिम हैं। बसपा के साथ दिक्कत ये है कि वहां एकानुवर्ती एकल नायकत्व की पराकाष्ठा है। बहन जी बोलेंगे, बाकी सुनेंगे, लेकिन कम से कम वहां विरोध नहीं होता। नहीं, लेकिन अब मैं कह रहा हूं, संकट उत्तर प्रदेश का दूसरा है। हाँ। अभिव्यक्ति की, आजादी की, स्वतंत्रता दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश के इन दोनों प्रमुख दलों में नहीं है। हाँ, ठीक बात है। या तो आप इनकी ही लाइन बोलिए जो लीलावती जी बोल रही, हाँ। कि माननीय नेताजी रात में अंधेरे में भी जो कह देंगे सब मान्य है और वो नेताजी को पीएम बनाएंगे, तो ये कहिए। ठीक बात। या और अगर बसपा में रहना है तो ये कहिए कि बहन कुमारी मायावती जो कहेंगे वही करेंगे और इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक उत्तर प्रदेश में कहावत है कि इसी गांव में रहना है, राधे राधे कहना है। तो या तो ये तय कर ले, ये लोकतंत्र नहीं है। मेरी चिंता इसमें है, नेबुल हसन अध्यक्ष रहे नहीं रहे, इससे 22 करोड़ के सूबे पर क्या फर्क पड़ता है? संजय लाठर रहे नहीं रहे, कोई रहे, भंग कर दो या बनाए रखो, ये कोई देश में क्रांति जगाने का काम तो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन कर नहीं रहे। इनसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहस इसलिए लेके आया कि लोकतंत्र जिंदा नहीं है दोनों बड़ी पार्टियों में। और लीलावती जी, जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जो कहा जा रहा है अंदर खाने, आप उनका खंडन अगर करना चाहें, अगर आप खंडन करने की हैसियत में हैं तो खंडन करना चाहें तो कर सकती हैं। कहा जा रहा है कि साहब ये जो पूरा का पूरा जो धमा चौकड़ी मची ना, जो वैचारिक धमा चौकड़ी जो मची, प्रेस रिलीज जारी करने की और संशोधन करने की धमा चौकड़ी मची, पत्रकारों को 2 बार परेशान किया गया, खोदा पहाड़ तो निकली मरी हुई चुहिया। ये जो हुआ पूरा का पूरा मामला, ये संजय लाठर के नाम पर ही हुआ। राम गोपाल जी नहीं चाहते थे कि संजय लाठर का किसी भी प्रकार का वर्चस्व बढ़े, लेकिन चूंकि बढ़ा तो राम गोपाल जी ने अपनी नाराजगी जाहिर की और फिर सारी प्रक्रिया उलट पुलट हो गई। क्या ऐसा हुआ? राष्ट्रीय नेता हैं हमारे और माननीय हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। रही बात बहुजन समाज पार्टी की, तो ना लीलावती जी ना, अरे सुनिए लीलावती जी,
मैं आप हमारी अतिथि हैं। अरे इनसे पूछिए या अपनी पार्टी का उत्तर दें। ना वही इन्होंने पूछ रहा हूं। पूरे देश की लीलावती अपनी जी, पार्टी के बारे में तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। लीलावती जी, अगर आप समाजवादी पार्टी जिससे आप राज्य मंत्री हैं, अगर आप उसके बारे में बोलने की हैसियत नहीं रखती, अगर आप उसके बारे में आप नहीं बोलना चाहती, तो फिर समाचार प्लस के सबसे बड़े फ्लैगशिप शो में जो यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 शो है, उसमें आपने आने की जहमत क्यों उठाई? मुझे ये बता दीजिए। नहीं, जो हमसे हम यहाँ पे कोई भजन कीर्तन तो कर नहीं रहे, हम तो किसी मुद्दे विशेष पर सवाल जवाब कर रहे हैं, उसमें आपका पक्ष 18 करोड़ जनता के सामने पहुंचा रहे हैं। वो ठीक बात है, लेकिन जो तो आप उस पर बोलने को तैयार क्यों नहीं है? ठीक बात है तो उसमें बोलिए। वही मैं कह रही हूँ, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय प्रोफेसर साहब, माननीय सब आदरणीय हैं और मुख्यमंत्री सब आदरणीय हैं। मुझे पता है आप सब लोग उनके बताए रास्ते पर चलते हैं। रात के 2 बजे भी कोई बोलेगा और बोलेगा कुएं में कूद जाओ तो आप कूद जाएंगे, इतने बड़े भक्त हैं आप। अब इसके आगे बात करिए ना। तो हम लोग सब कुछ कर लेते हैं। यही तो मैं कहा, इसके आगे तो बात कीजिए। आधा घंटा इसी बात में लगा देंगे क्या? मुझे लगता है लीलावती जी कुछ कहना नहीं चाहती। जी भदौरिया जी, फाइनल कमेंट प्लीज। इन बहन लीलावती जी से पूछिए कि इन्होंने कोई डॉक्टर लोहिया की पुस्तक, इनसे बहन लीलावती जी से पूछिए कि इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कोई पुस्तक या पैम्फलेट पढ़ा है? जिस विचारधारा की पार्टी में है, या जयप्रकाश नारायण का कुछ पढ़ा है? कुछ तमाम ऐसे लोगों को भर्ती कर दिया गया है जिनका न विचार से कोई लेना है, न संगठन में कुछ लेना है, पर एक फौज बना ली गई है और बस उसके हिसाब से लाल बत्ती चाहिए, लाल बत्ती से लेना देना है। जब मर्जी दिन को रात कहें, रात को दिन कहें, जैसे मर्जी चला सकते हैं। जी महेंद्र सिंह साहब, फाइनल कमेंट। क्या अंधेरगर्दी हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा। हालांकि ये सपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर इतना ही अंदरूनी था तो ये प्रेस रिलीज करने की फॉर्मेलिटी क्यों? हम लोग का भी काम बढ़ा दिया। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, और अमिताभ भाई तो हमारे बहुत आदरणीय हैं, बहुत अच्छी विवेचना करते हैं। विषय ये सबसे बड़ा है कि जब निर्णय लिया गया उसके बाद मुलायम सिंह जी जो डर गए, आखिर में ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि मुलायम सिंह डरने लगे किसी न किसी से। तो जब वो डरने लगे तो इसका मतलब कोई न कोई कमजोरी उनके अंदर आ गई है। संगठन में ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है और उसी डर का यह बहुत बड़ा कारण है कि जो आज उत्तर प्रदेश में सरकार से लेकर संगठन तक हर जगह भ्रम की स्थिति है और आम जनता भी डरी हुई है और इस सरकार से अब कोई अपेक्षा नहीं कर पा रही है। उसका बड़ा कारण यह है कि मुलायम सिंह जी डर रहे हैं। अपने परिवार में, अपनी पार्टी में, अपने संगठन में इतना बड़ा डर उनको समा गया कि अपने निर्णय को उन्होंने बदल दिया। और ये बहुत बड़ा प्रश्न है, लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या ऐसा भी अब होने लगा? अगर ऐसा होने लगा तो ये बहुत बड़ा एक संकट है और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये पार्टी और परिवार और सरकार और जनता उत्तर प्रदेश की सब सिंह साहब, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि जो बातें अभी आपने कही डर वाली, अगर ये बातें इनको कहने के पीछे कुछ सत्यता है तो मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आपका जो खुफिया तंत्र है बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन अगर ये केवल कपोल कल्पना है तो इससे खूबसूरत मजाक आज की शाम में कुछ और हो नहीं सकता। नहीं, मैं तो आपकी बताई हुई बात पे बता रहा हूं। अगर निर्णय बदला गया तो कहीं ना कहीं नहीं, दबाव पड़ा आपने होगा, ना आपने जो ये डर और खौफ वाला जो ये संबंध बनाया ना, मैंने इस पे कहा कि अगर ये वाकई सत्य है और आपके पास पुख्ता जानकारी है तो नमन आपकी उस जानकारी को और उस देने वाले सूत्र को। भाई हम पत्रकार भी नहीं पहुंच पाए वहां तक, लेकिन अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो इस शाम का सबसे खूबसूरत मजाक है ये कि मुलायम सिंह जी डरते हैं, अपने परिवार से डरते हैं, अपने लोगों से डरते हैं। इससे खूबसूरत मजाक मैंने नहीं देखा आज तक। नहीं, वो तो आप इतने वरिष्ठ हैं, बहुत सारा काम आप देखते हैं तो बहुत सारी चीजें देखते होंगे, लेकिन मेरी समझ में जो आया, जो मुझको लोगों ने बताया, आपकी जो समझ आम है, चर्चा है, ठीक है, आपकी उस चर्चा को मैंने आपके बीच में रखी, जो आम जनता के बीच में। समझ से सहमत या असहमत होना ये समाचार प्लस की संपादकीय टीम के लिए जरूरी कतई नहीं है, डिस्क्लेमर लगा दूं। दूसरी बात ये, एक चीज और बता दूं कि समाचार प्लस के खास शो बिग बुलेटिन में जो मेहमान आते हैं उनकी राय समाचार प्लस की आधिकारिक राय नहीं होती, ये उनकी व्यक्तिगत राय होती है। अमिताभ अग्निहोत्री, संपादकीय टिप्पणी। लेकिन 2-3 बातें हैं इसमें। ये मैं फिर एक बात को साफ कर दूं, बार बार कहना पड़ रहा है। सपा के भी नेता सोच रहे होंगे, हमारी बहन लीलावती जी सोच रही होंगी, कहां मुद्दा पकड़ लिया आज। नेमुल हसन में मेरी रुचि नहीं, लाठर जैसे किसी भी नौजवान में मेरी क्या रुचि। कोई अध्यक्ष रहे, भाई लीलावती जी अध्यक्ष नहीं रहे, कोई दूसरी अध्यक्ष रहे महिला मोर्चा की, तो उससे क्या फर्क पड़ता है प्रदेश पर? जी पार्टी का मामला है। ये मुद्दा सिर्फ इसलिए लाया कि लोकतंत्र का सवाल, ठीक, पार्टी के अध्यक्ष के इकबाल का सवाल,
महेंद्र सिंह जी ने जो बात कही उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं। ये पार्टी के अध्यक्ष के इकबाल का भी प्रश्न है। 5000 लोगों के सामने पार्टी का अध्यक्ष बोलता है, सबसे बड़ा चेहरा पार्टी का बोलता है। जब कार्यकर्ताओं ने, युवाओं ने कहा कि नेताजी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भंग कर दिए,